ये तो हम सभी जानते हैं कि फसलों पर रोशनी, हवा, पानी सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सहज कृषि से हम मनुष्य के आंतरिक शक्ति का प्रभाव अपने फसलों, फूलों, पशुओं, पृथ्वी, जल एवं वायुमंडल में डालते हैं। आकाश एवं बादलों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे होने वाली वर्षा से पूरी धरती ही चैतन्यत हो जाए। सबसे अनोखी बात तो यह है कि इसका असर आपको तब देखने को मिलता है जब सहज पद्धति आपने अपनाई और अंकुरण से लेकर फसल के अच्छी होने और तत्क्षण फल से उसके परिणाम दिख जाते हैं। फसल पर अनेक अद्भुत असर आपको इतने परिमाण में मिलते हैं कि आपको समझ आ जाता है कि यह सामान्य जैविक खेती से कहीं ज्यादा अधिक कारगर है। फसलों में दुगना तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यह एक वैज्ञानिक रूप से साबित बात है कि सहज ध्यान मनुष्य के स्वचालित तंत्र सिस्टम के ऊपर कार्य करके उसे न केवल आनंदमय बनाता है, बल्कि उसे स्वस्थ एवं रोग रहित बनाता है। यह बात और भी अचंभित करने वाली है कि सहज योग द्वारा पेड़, पौधे एवं पशुओं के नर्वस सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही जो पंच महाभूत हैं, जैसे जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इन सब तत्वों के मूलभूत संरचना जो आणविक संरचना है के अंदर के स्ट्रक्चर एंगल को परिवर्तित करके उनके पोषण देने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। मूल रूप से पौधों के सेल्स और उनको जो पोषण जा रहा है उसे उच्च कोटि का बना देते हैं। भारत में 60% आबादी गांव में रहती है, जिनकी जीविका कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती है। किसानों को अगर आध्यात्मिक उत्थान देकर उनको स्वस्थ करके एवं कृषि उत्पादन की लागत कम करके कृषि उपज बढ़ा दी जाए तो वास्तव में दूसरी हरित क्रांति होगी। सहज योग वास्तव में देहात के लिए है। आदिशक्ति श्री माताजी निर्मला देवी जी ने सहज योग कृषि प्रचार प्रसार हेतु गांव में बैलगाड़ी पर जाकर कृषकों में जन जागृति दी। आइए जानते हैं श्री माताजी निर्मला देवी जी और सहज योग के बारे में। श्री माताजी निर्मला देवी जी सहज योग ध्यान पद्धति की संस्थापिका हैं। सहज योग की खोज श्री माताजी ने 1970 में मानव कल्याण के लिए की थी। इसमें कुंडलिनी जागरण द्वारा निर्विचार समाधि एवं मानसिक शांति से लोगों को आत्मबोध होता है और स्वयं को जानने में सहायता मिलती है। श्री माताजी द्वारा विकसित इस योग को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यंत लाभदायक पाया गया है। श्री माताजी ने बताया है कि वाइब्रेशन यानी चैतन्य लहरियां एक जीवंत प्रक्रिया है जो सोचती हैं और कार्य करती हैं। जिस प्रकार लोहे का चुंबक पर असर होता है, उसी प्रकार यह कार्य करती है। इन चैतन्य लहरियों का प्रभाव जीवंत चीजों पर क्रमशः पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वातावरण के साथ साथ मानव के उत्थान पर पड़ता है। किसान भाई एवं बहन इन वाइब्रेशन को कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मशरूम, मछली पालन, टिश्यू कल्चर, खाद्यान्न, फल, सब्जी, औषधीय फसलों एवं अन्य जीवंत चीजों इत्यादि में अपनाकर अधिक गुणवत्ता का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति
सुधार सकते हैं। यह ध्यान रहे, कृषक को सहज योगी बनना होगा। यदि रोज सुबह शाम ध्यान करना और आत्म साक्षात्कार लेने के बाद जैसा ऊपर बतलाया गया है, तभी कृषि में फायदा होगा। देखिए, एक साक्षात्कारी आदमी के हाथ का जो चैतन्य है, उससे आपके यहाँ की जो बड़ी समस्या खाने पीने की है, वो बहुत आसानी से सुलझ सकती है। कैसे? कि इस चैतन्य से आपका जो एग्रीकल्चर है, खेती का जो व्यवहार है, सो आपकी खेती कभी कभी 10 गुना हो जाएगी और नॉन हाइब्रिड सीड से भी आप खेती कर सकें। आइए हम सहज कृषि की तकनीक समझें। सर्वप्रथम उन्नत किस्म के बीज व पानी श्री माता जी के समक्ष 24 घंटे रखकर चैतन्यमय करें। बाद में चैतन्यमय पानी खेत में छिड़कें और बीज बोएं। सहज कृषि जैविक खेती के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए जानें सहज कृषि के फायदे। बीजों के अंकुरण में वृद्धि। चैतन्यमय बीजों का अंकुरण जल्दी यानी बीज विकास तेजी से होता है। अंकुरण क्षमता में 15 से 20% वृद्धि होती है। पिकअप ग्रोथ यानी पौधों की बढ़वार में वृद्धि। वैज्ञानिक परीक्षणों से पौधों के बढ़वार में 20 से 25% तक वृद्धि देखी गई है। चैतन्य पानी का चमत्कार। श्री माता जी के समक्ष साधारण पानी रखने से आणविक संरचना, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन बॉन्डेज में परिवर्तन देखा गया है। घुलनशील क्षमता में सुधार हुआ। ऑस्ट्रिया के कृषि वैज्ञानिक हमीद मायलोनी ने ये शोध किया। चैतन्यमय पानी के उपयोग से भारत के 32 राज्यों में किसान के खेतों पर हुए परीक्षण। राहुरी कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर कृषि यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रिया के कृषि वैज्ञानिक हमीद मायलोनी एवं भारत की कृषि शीर्ष संस्था ICAR नई दिल्ली के अधीन 10 अनुसंधान केंद्रों पर हुए परीक्षणों के आधार पर कृषि उत्पादन में औसतन 15 से 20% तक वृद्धि देखी गई है एवं अधिक गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त हुआ है। तो चलिए सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्यों को देखते हैं। डॉक्टर हमीद मायलोनी, वियना, ऑस्ट्रिया के अनुसंधान के अनुसार पशुओं के वजन में 15% बढ़ोतरी हुई। पानी के आणविक संरचना में परिवर्तन 104.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 108.45 डिग्री। पानी की घुलनशीलता में सुधार हुआ। पौधों के बढ़वार अनुपात सूरजमुखी में 75 से 80% से बढ़कर 95 से 100%, जिसमें सूरजमुखी पैदावार 20 से 25% बढ़ी। महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ पुणे के अनुसंधान से औसत पौधे के बढ़वार में वृद्धि 0 से 42.9%। अंकुरण क्षमता में वृद्धि 0 से 20%। उत्पादन क्वालिटी में सुधार 4 से 80%। फसल पैदावार में वृद्धि 14.7 से 50%। पक्षियों के वजन में सुधार, अंडे देने की क्षमता में सुधार। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान केंद्र, जोधपुर, राजस्थान, मूंग की पैदावार 30% बढ़ी। सरसों अनुसंधान केंद्र, भरतपुर, राजस्थान, सरसों की पैदावार 12% बढ़ी। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान, बीकानेर, राजस्थान, जई चारा का उत्पादन 20.61% तक बढ़ा। कृषि विज्ञान केंद्र, दहिगांव,
अहमदनगर महाराष्ट्र गुआर की पैदावार 9.3% बढ़ी। सहयोग केंद्र जयपुर श्री GD पारिक संयुक्त निदेशक कृषि राजस्थान सरकार के अनुसंधान के अनुसार गेहूं की पैदावार 20 से 25% बढ़ी। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय एवं टेक्नोलॉजी उदयपुर मूंगफली की पैदावार 73% बढ़ी। फसल अनुसंधान केंद्र घाघरा घाट जिला बहराइच नरेंद्र देव विश्वविद्यालय फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अनुसार धान की पैदावार 29% बढ़ी। गेहूं की पैदावार 28% बढ़ी। पपीता 1.5 गुना बढ़ा। चमकदार एवं बीमारी रहित। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एवं टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड के अनुसंधान कार्य। लौकी 2.5 से 3 फुट लंबी जबकि कंट्रोल में 2 फुट लंबी। टमाटर की भरपूर पैदावार। आकर्षक मनमोहक एवं बड़े साइज के फूलों की पैदावार। सहज कृषि को हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनाकर फसलों एवं फूलों की पैदावार में वृद्धि देखी गई है। इसका उदाहरण यूक्रेन से है, जहां सहज पद्धति से गुलाब की 120 किस्मों को उपजाया गया है। तो सहज कृषि के फायदे ये हैं कि इस पद्धति को अपनाकर ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन, पौधों की अच्छी बढ़वार होती है, विकास, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, पशु आहार की गुणवत्ताओं का सुधार, पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार, रोग प्रतिरोधकता और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। किसान भाई सहज कृषि को अपनाकर लागत कम करके अधिक पैदावार कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहयोग सेंटर से संपर्क करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है।